हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि ग्रुप डी के रिगार्डिंग कुछ इंपोर्टेंट नोटिस जारी किए गए हैं। लगभग 4 आरआरसीज के द्वारा डीवी शेड्यूल जारी किया गया है। इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे क्या बार बार हो रही है रिजल्ट में गड़बड़ी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है वेरियस लगभग 3 से 4 आरआरसीज का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें लगभग कैंडिडेट्स को काफ़ी रिजल्ट में अनएक्सपेक्टेड कुछ देखने को मिल रहा है और कुछ कैंडिडेट का दावा है कि वो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं दिया गया है। इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या सच में ही रिजल्ट में कुछ अनएक्सपेक्टेड है या फिर उसका कुछ अलग ही रीजन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग इंपोर्टेंट वीडियोस के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो नोटिस जारी किया गया है ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की ओर से जारी किया गया है और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर डीवी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और डीवी के लिए कट ऑफ भी जारी की गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आइए देखते हैं डीवी के लिए क्या कट ऑफ गई है और डीवी जो शेड्यूल किया गया है वो कब से किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये वो नोटिस है जैसे कि आप देख पा रहे हो, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे। ठीक है, इसमें बताया गया है CN1/19 के लिए नोटिस जारी किया गया है फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1। नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नोटिस ये जारी किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर बताया गया है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाएगा PWBD एंड नॉन PWBD कैंडिडेट का शेड्यूल किया गया है 16 फरवरी से 11 मार्च तक के, जो कि भूसावल, नागपुर, पुणे, सोलापुर और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल मुंबई में कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, इसमें बताया गया है शॉर्ट लिस्टेड जो डीवी की डेट है वो इनक्लोज यहाँ पर की गई है। कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड लेटर। ठीक है, एडमिट कार्ड जो होंगे वो बाद में पब्लिश किए जाएंगे। आगे बताया गया है जो ओल्ड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो डेट के अकॉर्डिंग ही अपने वेन्यू पर पहुँचे एडमिट कार्ड और अपने डॉक्यूमेंट्स ETC लेकर। ठीक है, ये चीज़ें आगे यहाँ पर बताई गई है। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें बताया गया है एक तो आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, स्पेशली जो 10th का होगा और CCAA वाले ETC जो भी आपके पास ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। CBT और PET के एडमिट कार्ड भी आपको लेकर जाने होंगे। ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट थे उनके जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो लेस देन 50,000 के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। OBC कैंडिडेट के रिगार्डिंग भी बताया गया है। OBC SC ST कैंडिडेट के जितने भी जो कैंडिडेट हैं इनके सर्टिफिकेट्स आपको लेकर जाने होंगे, फोटोग्राफ लेकर जाने होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेडिकल के लिए। ठीक है, ये सब यहाँ पर बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे किसी भी एक RRB की ओर से जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं उस एक इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। आपका RRC कोई भी हो लेकिन इंस्ट्रक्शन वही आपको फॉलो किए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 12 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ। ठीक है, 12 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ यहाँ पर मांगी गई है। कुछ RRCs में 8 कॉपी या फिर 5 कॉपी ऑफ फोटो यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई है और स्पेशली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पैरा नंबर 18.4 जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। सर्टिफिकेट ऑब्टेन इन एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, जो एनेक्सर रेलवे की ओर से बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने फॉर्मेट्स में सर्टिफिकेट लेकर जाने होंगे, अदरवाइज उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स होंगे ये लेकर आपको जाने होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने अप्लाई करने के दौरान प्राप्त किया था, CBT का कॉल लेटर, PET का कॉल लेटर, 10th की मार्कशीट
NCBT CCA जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना होगा। SC ST का सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा, जो कि 1/4/2022 के बाद का होना कंपलसरी है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी। अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अभी मेरे को अभी जो बोर्ड है उसका नाम याद नहीं आ रहा कौन से बोर्ड का था, उसमें बताया गया था कि आपको जो 2019 का एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और 2023 का लेटेस्ट, यानी कि ठीक है, ये दोनों OBC सर्टिफिकेट उसमें मांगे गए थे, लेकिन यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है OBC का जो सर्टिफिकेट होगा वो लेटेस्ट आप लेकर जा सकते हो, या फिर आप 1 साल पुराना यानी कि 1/4/2022 के बाद का भी लेकर जा सकते हो। ठीक है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए। इनकम एसेट सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 18-19 का यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। इनकम सर्टिफिकेट फॉर EBC कैंडिडेट, ठीक है, जो इनकम सर्टिफिकेट लगाए हैं फी एग्जाम्प्टेड के लिए, उनका सर्टिफिकेट यहाँ पर लेकर जाना होगा। और एक सर्विस मैन के लिए NOC सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। ठीक है, ये सर्टिफिकेट्स आपको कंपलसरी लेकर जाने होंगे, और आप मिनिमम 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी भी इन सभी की लेकर जाओगे, और ये ओरिजिनल में लेकर जाओगे, और इनका 2 सेट कम से कम आप सेल्फ अटेस्टेड कर इनका फोटोकॉपी का लेकर जाओगे। आगे बताया गया है ये फॉलोइंग कैंडिडेट्स को DV डेट के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है कहाँ पर इनका DV कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग अपना DV लिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, आइए अब देखते हैं जो सेकंड नोटिस है वो कौन सी RRC की ओर से जारी किया गया है। नेक्स्ट जो नोटिस जारी किया गया है ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की ओर से जारी किया गया है। जैसे आप वेबसाइट पर आओगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर न्यू CEN नोटिस में ये नोटिस देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। आइए देखते हैं नोटिस में क्या दिया गया है। ये वो नोटिस है जो RRC प्रयागराज की ओर से जारी किया गया है। इसमें बताया गया है CEN RRC 1/19 के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। ये दस्तावेज संबंधी नोटिस जारी किया गया है। इसमें बताया गया है PET के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था कुछ कैंडिडेट को, और इस अवधि के दौरान कंप्यूटर आधारित CBT लिया गया था, और 13,202 कैंडिडेट को PET यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, आगे बताया गया है जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ये 13 फरवरी से कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज के कार्यालय में ही कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, इसके लिए अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड जो होंगे वो शीघ्र ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और आगे इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, सभी जो सर्टिफिकेट्स हम ऑलरेडी इस चीज़ को देख चुके हैं, ये आपको लेकर जाने होंगे। ठीक है, और इसमें बताया गया है CBT जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता उसके सेकंड पार्ट जो मिला था, नीचे का पार्ट मिला था, वो भी आपको कंपलसरी लेकर जाना होगा। और दस्तावेज सत्यापन के रिगार्डिंग भी इसमें यहाँ पर बताया गया है कि PET का भी, और आपको PET का जो बुलावा पत्र होगा उसका नीचे का भाग भी लेकर जाना है। ठीक है, इसमें बताया गया है दस्तावेज सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षण हेतु रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज द्वारा आवंटित उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद कानपुर आगरा झांसी स्थित चिकित्सालय में भेजा जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपके मेडिकल कंडक्ट कराए जाएंगे। मेडिकल कंडक्ट कराने के लिए आपको 24 रुपये की मेडिकल फीस भी आपको देनी होगी। ठीक है, आप जितना भी अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे, 1 सेट ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल 1 सेट और 2 सेट उसका फोटोकॉपी। ठीक है, 2 सेट में फोटोकॉपी, सेल्फ जो फोटोकॉपी होगी वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। ठीक है, मिनिमम देखिए किसी बोर्ड में 8 फोटो मंगाए गए हैं, किसी बोर्ड में 12 फोटो और किसी बोर्ड में 5 फोटो मंगाए गए हैं। ठीक है, आप कोशिश करना कि आप मिनिमम 10 फोटो आपने लेकर जाने होंगे। 10 फोटो लेटेस्ट फोटो आपके होने चाहिए आपके साथ। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट जो नोटिस जारी किया गया है कौन सी RRC की ओर से जारी किया गया है। नेक्स्ट जो नोटिस जारी किया गया है ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से जारी किया गया है। जैसे आप वेस्ट सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पर आओगे और
CN1/19 के सेक्शन में आने के बाद आपको वेबसाइट पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ पर आप देख पाओगे एडमिट कार्ड जारी करा दिए गए हैं दस्तावेज सत्यापन के, और नोटिफिकेशन भी जारी करा दिए गए हैं डीवी और मेडिकल के रिगार्डिंग। आइए देखते हैं मेडिकल के रिगार्डिंग क्या डेट्स दी गई हैं। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से नोटिस जारी किया गया है डीवी सत्यापन के लिए, और इसमें बताया गया है जो डीवी डेट होगी वो 14 फरवरी से यहाँ पर बताई गई है, और यहाँ पर कैंडिडेट को डे वाइज और टाइम वाइज रिपोर्टिंग करने के लिए जो टाइमिंग होगी वो भी प्रोवाइड करा दी गई है। आप वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर के एडमिट कार्ड्स भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे अभी हमने वेबसाइट पर देखा है। तो यहाँ के जो डीवी होंगे वो 14 फरवरी से कंडक्ट कराए जाएंगे, और 14 फरवरी के बाद यानी कि आपका जो डीवी कंडक्ट कराया जाएगा वो 4 मार्च तक कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर का डीवी 14 फरवरी से 4 मार्च तक के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाने हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट नोटिस। नेक्स्ट जो नोटिस जारी किया गया है ये नॉर्दर्न रेलवे की ओर से जारी किया गया है। यहाँ पर एडमिट कार्ड भी जारी करा दिए गए हैं मेडिकल और डीवी के लिए, और कट ऑफ भी जारी करा दी गई है। सो फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड डीवी की रिगार्डिंग ऑलरेडी नोटिस जारी किया जा चुका है आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे की ओर से, जो 13 फरवरी से डीवी कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कुछ जो कैंडिडेट हैं उनका डाउट हो रहा है कि रेलवे जो अभी ग्रुप्स डी का जो रिजल्ट आ रहा है क्या इसमें कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम रिजल्ट में देखने को मिल रही है। वेरियस बोर्ड की ओर से जैसे रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स को भी कुछ डाउट हो रहा है रिजल्ट में, क्या ये रियली कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। फ्रेंड्स, हमने कुछ स्टूडेंट्स की मार्कशीट देखी है और उनमें मार्कशीट में हमने पाया है कि कैंडिडेट्स के जो शॉर्टलिस्टेड ओबीसी कैटेगरी या फिर अदर कैटेगरी में जितने कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, सपोज कीजिए किसी बोर्ड में कट ऑफ मार्क्स ये दी गई है ओबीसी के, ठीक है, उस कैंडिडेट के भी सेम मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो उस कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ भर्ती बोर्ड के द्वारा उन कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। ठीक है, उसमें कैंडिडेट को हो रहा है कि हमारा कट ऑफ क्लियर होने के बावजूद भी या फिर कट ऑफ पर नंबर आने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन वहाँ पर नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये कोई टेक्निकल रीजंस नहीं है, ना फिर रेलवे की ओर से इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच किया गया है। फ्रेंड्स, इसका जो मेन रीजन है ये टाई वाला केस हो चुका है। ठीक है, टाई का केस होता है एक, मे बी आपको पता होगा इसके रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम्स होती है टाई अप के केस में। आइए हम इसी कंडीशन को नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या होता है टाई का केस, और आगे आपको जो आने वाले सेकंड डीवी, थर्ड डीवी या फिर फोर्थ डीवी होगा, इस कंडीशन वाले स्टूडेंट्स को आगे मौका मिलेगा या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, हम जो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी किया था इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि टाई का केस क्या होता है और किस वजह से जो कैंडिडेट कुछ बार हुए हैं ये काफ़ी इसके रिगार्डिंग हमारे पास मैसेज वगैरह आए हैं, उनका डाउट अभी हम इस चीज़ पर क्लियर कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये डाउट क्लियर करने के लिए हमने नोटिफिकेशन का पैराग्राफ नंबर 14.3 ओपन किया है। ठीक है, 14.3 ओपन किया है, इसमें बताया गया है डीवी के लिए और जो लिस्ट जारी की जाएगी वो किस प्रकार जारी की जाएगी। इसमें बताया गया है सीबीटी में उम्मीदवारों के प्रदर्शन व पीईटी में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर उनकी योग्यता और विकल्पों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु रिक्तियों की संख्या के 2 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये होगा कि डीवी के 2 टाइम्स यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट नंबर 3 में आप देखिए, इसमें बताया गया है यदि 2 या अधिक उम्मीदवार बराबर अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम साथ के साथ ही इस चीज़ को हम एग्जांपल के थ्रू आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक कैंडिडेट है उसका नाम है मोहित। ठीक है, उसके जो नॉर्मलाइज मार्क्स हुए हैं 68। ठीक है,
और इस कैंडिडेट की जो DOB है वो है 2001। आगे बताया गया है तो उनकी मेरिट स्थिति का निर्धारण उनके उम्र संबंधी मापदंडों से किया जाएगा। ठीक है, दूसरा नाम है आर रवि। ठीक है, इसके भी 68 मार्क्स हैं, कैटेगरी सेम है इन दोनों की, लेकिन जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो होगी 1999। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये जो कैंडिडेट होगा वो इससे बड़ा हो चुका है। ठीक है, ये कैंडिडेट होगा, ये बड़ा कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है जो छोटा कैंडिडेट है। अब यहाँ पर जो DV लिस्ट की जाएगी उसमें बताया गया है इन दोनों की एज के अकॉर्डिंग इसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पहला कंडीशन तो होगी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहली कंडीशन होगी एज के अकॉर्डिंग इनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एज के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट इन दोनों में बड़ा है। यदि एज के कंडीशन, एज भी अगर जो सपोज कि इन दोनों का ईयर सेम है, ठीक है, इन दोनों का जो तिथि सेम है 1999 ही इन दोनों का मान के चलते हैं, फिर इन दोनों में जो कंपटीशन होगा वो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन दोनों का यहाँ पर चेक किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि M और R। ठीक है, M और R इन दोनों के अकॉर्डिंग जो नंबर पहले आएगा, जैसे M पहले आएगा तो M यानी कि मोहित का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा 68 मार्क्स पर भी, और इसका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि दोनों की एज सेम है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यदि यहाँ पर OBC की कट ऑफ 68 ही गई है और इस कंडीशन में इस कैंडिडेट के भी 68 मार्क्स हैं, इसके भी कट ऑफ 68 है और इस कैंडिडेट के भी 68 ही नंबर है, लेकिन यहाँ पर इसका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। सेम कंडीशन में मोहित का सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो कुछ कैंडिडेट का जो डाउट हो रहा है, ठीक है, कुछ कैंडिडेट का जो डाउट हो रहा है कि कट ऑफ में नाम नहीं आया है, कट ऑफ के बराबर उनके नंबर्स हैं, तो उसका जो रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है वो टाई अप का केस है। ठीक है, टाई अप के केस की वजह से आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अब आगे क्या हो सकता है? आगे ये हो सकता है आपको सेकंड DV का वेट करना होगा। ठीक है, सेकंड DV का वेट करना होगा। यदि सेकंड DV में नहीं होगा तो थर्ड DV तक भी लिस्ट आएगी। इसके रिगार्डिंग आप टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, माना गया है कि कुछ RRBs में रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक RRB में प्रॉब्लम होगी, 2 में होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 4 से 5 RRBs के रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये टेक्निकली प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि बच्चों का आक्रोश रेलवे पहले ही इस चीज़ पर झेल चुका है। NTPC CBT 1 के रिजल्ट में आप देख चुके हो क्या हुआ था। ठीक है, तो रेलवे चाहेगा कैंडिडेट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना दी जाए, इसके रिगार्डिंग रिजल्ट को बड़ी सावधानी से प्रिपेयर किया जा रहा है। तो यदि आप इस कंडीशन का शिकार हुए हो तो बी पॉजिटिव, थोड़ा पॉजिटिव रहिए और सेकंड लिस्ट का और थर्ड लिस्ट का भी आप वेट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।